अस्सलाम वालेकुम बुक रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर डूमा का एक शाहकार नावल जो 1844 में शाया हुआ था। ये नावल मैंने 2001 में अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा था। तब से लेकर आज तक ये मेरा फेवरेट नंबर 1 है। मगर क्यों, इसी पर रिव्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। इस नावल पर बेहिसाब फिल्में और ड्रामा सीरीज बन चुकी हैं जो इसकी अजमत का जीता जागता सबूत है। नावल की कहानी एक नौजवान सेलर एडमंड डांटिस के गिर्द घूमती है जिसे उसकी शादी वाले दिन साजिश करके गलत इल्जामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडमंड डांटिस को साजिश तक गलत तौर पर कैद कर दिया जाता है। यह साजिश 3 हसद करने वाले अफराद ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तैयार की थी। डोंगलर्स जहाज के पुराने कप्तान ने डांटिस की तरक्की पर हसद किया और उसे रास्ते से हटाना चाहा। फर्नांड डांटिस की मंगेतर मर्सिडीज से मोहब्बत करता था और उसे शादी करने के लिए डांटिस को हटाना चाहता था। कादरोस डांटिस का हमसाया था जिसे हसद और लालच ने खामोशी से साजिश में शामिल होने पर मजबूर किया। इन तीनों ने मिलकर डांटिस पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाया। ये दावा करते हैं वो नेपोलियन का हामी है और नेपोलियन का एक खुफिया खत पेरिस में मौजूद उसके हामियों को पहुंचाने जा रहा है। इस साजिश में आखिरी किरदार वेलफोर्ड का है जो एक डिप्टी प्रोसिक्यूटर है और सबूत को छुपाता है ताकि उसका खानदानी वकार बरकरार रहे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर वेलफोर्ड का बाप एक नेपोलियन हामी था और ये खत भी उसे ही पहुंचाया जाना था। इसलिए वेलफोर्ड भी इस साजिश में शामिल होता है और एडमंड डांटिस को उम्र कैद की सजा दिलवा देता है। सजा के बाद डांटिस को शैडो डेफ के किले में कैद कर दिया जाता है। ये किला एक जजीरे पर होता है जहां तरह तरह की अजियतें देकर कैदियों को मार दिया जाता है। यहाँ वो सालों तक अपनी रिहाई और बदले लेने की मंसूबाबंदी करता है। कैद में वो एक बूढ़े कैदी जिसका नाम एबी फराया है से मिलता है जो अपने वक्तों में एक पादरी था और नेपोलियन से गद्दारी के जुर्म में उसको कैद किया होता है। देख रहे हैं कहानी की लेयर्स। प्रोटैगनिस्ट एडमंड डांटिस को नेपोलियन का हामी होने पर कैद किया जाता है। एडमंड डांटिस शैडो डीफ में जिससे मिलता है वो नेपोलियन से गद्दारी करने की सजा काट रहा होता है। एज गैप के बावजूद फादर फराया और एडमंड डांटिस की दोस्ती हो जाती है। फादर फराया एक जहांदीदा आदमी होता है, आलिम फाजिल आदमी होता है, इसलिए अपना सारा इल्म एडमंड डांटिस को देता है। वो उसे साइंस के इल्म सिखाता है, मुख्तलिफ जुबानें सिखाता है और कई ऐसे मज़ामी जो फादर फराया को आते हैं वो सारा इल्म एडमंड डांटिस को दे देता है। इस इल्म की वजह से एडमंड डांटिस को पता चलता है कि मेरे खिलाफ साजिश किसने और क्यों की थी। एडमंड और फादर फराया जेल से भागने के लिए सुरंग खोदने का प्लान बनाते हैं और वो जैसे ही उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं एक दीवार खुदाई के दौरान फादर फराया पे गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब फादर फराया को समझ आ जाता है कि मेरा बचना मुश्किल है, इसलिए वो एक बहुत गहरा राज, एक खजाने का राज एडमंड डांटिस को देता है कि तुम यहाँ से भागकर मॉन्टी क्रिस्टो के जजीरे पर फलानी जगह पे जाओगे और तुम्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा और उसके बाद तुम फ्रांस पहुंचकर अपने दुश्मनों से बदला कैसे लोगे ये तुम्हें मैं इल्म दे चुका हूँ। एडमंड वहां से फरार होकर समंदरी कज़ाकों से मिलता है और वो उसे फ्रांस के साहिल तक पहुंचाते हैं। कज़ाकों में ही उसका एक दोस्त बन जाता है जैकोपोल, जो नौकरी छोड़कर एडमंड के साथ चला जाता है और फिर एडमंड कैसे खजाना हासिल करता है काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो बनकर बदला लेने के सफर पर निकलता है। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो बनने के बाद जब एडमंड डांटिस फ्रांस पहुंचता है तो वो देखता है उसकी मंगेतर मर्सिडीज उसी के दुश्मन फर्नांड के साथ शादी कर चुकी होती है। उसके बाकी दुश्मन भी बहुत बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट बन चुके होते हैं। अब बदला तो सिर्फ मार कर भी लिया जा सकता था, मगर कैसे अनोखे तरीकों से एडमंड अपने दुश्मनों को सजा देता है कि वो मौत मांगते हैं और उनकी जिंदगी ही उनकी सजा बन जाती है। वो सबको मुकम्मल तौर पर बेइज्जत और तबाह कर देता है। मगर कैसे, ये नावल पढ़ें और जानें ये नावल इतना अजीम क्यों है। द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो एक बेहतरीन कहानी है जो रीडर्स को इंसाफ, इंतकाम और जिंदगी के पेचीदा सवालात पर सोचने पर मजबूर करती है। अलेक्जेंडर डूमा का ये नावल हर उम्र के रीडर के लिए एक दिलकश और मुतासिर कुन तजर्बा है। अगर आप ये नावल पढ़ा है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।